एडुटेरिया प्रैक्टिस एक्ट 6। वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ऑप्शन नंबर ए। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार की। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का। ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो अनुच्छेद 243 डब्ल्यू। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से डैश एक कायांतरित सेल नहीं है? तो सैंडस्टोन। ऑप्शन नंबर ए। संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट ये तीनों हैं। रायमीना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डैश उत्तरदायी है? तो वाहकोर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पर विचार करना है। नागार्जुन सागर, अलमाटी, इडुक्की और अमरावती उपर्युक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध ये दोनों कृष्णा नदी पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो आवेग की। ऑप्शन नंबर बी। एक तरंग के लिए आवर्तकाल के द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है? तरंग वेव के। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? तो HCHO और CH3CHO। ऑप्शन नंबर सी। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु केंद्रक की। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो वो है पोटेशियम। पॉलीक्लोराइड का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? ऑर्नोन एक्रिलेन। ऑप्शन नंबर ए। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना। ऑप्शन नंबर बी। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो वृक्क में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? तो लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर डी। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है तो वो है कॉन्ड्रिन। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा एक कशेरुकीय का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो वो है हेपेटो पेंक्रियाज। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि? तो इसका जवाब है उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि कथन सही होगा? तो वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जवाबित का संबंध किससे होता है? तो राज्य के कानून से। ऑप्शन नंबर ए।
विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित जो दर्रा है उसे कहते हैं पालघाट दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो हमसमान प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो वो है मंजू, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो वो है जमशेद जे ईरानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन नंबर डी। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो गोंड जनजाति की, ऑप्शन नंबर डी। हेंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो चीन भारत युद्ध 1962 से। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। स्मरणीय तत्व प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो युग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम ऋषि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं चारवाक, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायण। अब हैं विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली पुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं संजय बेट्ठिल पुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं पकुद कच्चायन। और अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक हैं पूरन कश्यप।